मायानाज उस्ताद प्रोफेसर हूद भॉय ने बिल आखिर एफसी कॉलेज से इस्तीफा दे दिया है। गुज़िश्ता माह खबर आई थी कि एफसी कॉलेज ने परवेज हूद भाई का कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने से इनकार कर दिया है, लेकिन बाद अज़ा ये इतलात मौसूल हुई कि परवेज हूद भाई और एफसी कॉलेज इंतजामिया ने बाहमी बातचीत के बाद फैसला किया है कि परवेज हूद भाई 1 साल मजीद अपनी खिदमात एफसी कॉलेज के लिए जारी रखेंगे। ताहम 3 जुलाई 2020 को सामने आने वाले इनके रेजिग्नेशन लेटर ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। इस खत में परवेज हूद भाई ने अपने इस्तीफे की वजूहात पर खुलकर रोशनी डाली है। उन्होंने लिखा है कि 11 जून 2020 को इन्हें एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया जो कि सिर्फ 1 साल का था, जबकि इससे पहले इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल का था। इसके साथ साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में एक इंतहाई अजीबोगरीब बात यह थी कि इसमें खास तौर पर यह लिखा गया था कि इसमें मजीद तौसीम मुमकिन नहीं होगी। उन्होंने इस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 120 दिन के नोटिस पीरियड के बाद खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाएगा। 5 सफ़हात पर मबनी इस खत में अपने इस्तीफे की वजूहात पर रोशनी डालते हुए प्रोफेसर हूद भॉय लिखते हैं कि रेक्टर के मुताबिक वो एफसी कॉलेज के मेयार के मुताबिक एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं रखते। 20 जून को इन्हें लिखी गई एक ईमेल में रेक्टर की जानिब से इन्हें बताया गया कि एकेडमिक स्टैंडर्ड कमेटी के मुताबिक इनके कॉन्ट्रैक्ट को मजीद तौसीन नहीं दी जानी चाहिए, और लिखा गया था कि इस फैसले से रेक्टर भी इत्तफाक करते हैं। उन्होंने लिखा कि ऐसा कोई इजलास हुआ या नहीं इसके बारे में तो वो कुछ वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन अगर हुआ था तो फिर इसमें इनको इनकी पोजीशन का दिफा करने का मौका क्यों नहीं दिया। जब उन्होंने यही सवाल उठाया तो इन्हें बताया गया कि 65 साल से ज्यादा उम्र के तमाम प्रोफेसर से मुतालिक फैसला करने का इख्तियार सिर्फ रेक्टर को है। हूद भॉय ने लिखा कि इन्हें अफसोस है कि एक ऐसे शख्स को जिसे एफसी कॉलेज ने खुद डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर का ओहदा दे रखा है, इसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि वैसे तो ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तालीमी इदारे में तो खास तौर पर शफाफियत का ख्याल रखा जाना लाजमी है। एफसी कॉलेज के लिए अपनी खिदमात का जिक्र करते हुए प्रोफेसर हूद भॉय ने लिखा कि उन्होंने यहाँ दर्जनों लेक्चर्स दिए हैं जिन्हें सुनने के लिए असातिज़ा और तुलबा से हॉल खचाखच भरा होता था। वो गुज़िश्ता 7 साल से यहाँ पढ़ा रहे थे। कॉलेज की खुसूसी गुजारिश पर उन्होंने शाम में जीआरई फिजिक्स की कोचिंग क्लासेस का आगाज भी किया, लेकिन उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि इनकी खिदमात का कॉलेज मुतरफ नहीं। 23 जून को अपनी ईमेल में रेक्टर ने अगले 1 साल के लिए इनकी जिम्मेदारियों में 7 कोर्सेज रखे, जो कि एक मज़ा का खेज बात है। हूद भॉय ने लिखा कि इनके साथ किए गए असल मुआहदे में इन्हें सालाना 1 से 2 कोर्सेज जो किसी सूरत में भी 3 से तजावुज नहीं करेंगे पढ़ाने की पेशकश की गई थी। इस पेशकश में एफसी कॉलेज के लिए डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस का आगाज करने की भी गुजारिश की गई थी, जिसके लिए हूद भॉय ने 150 से ज्यादा लेक्चर्स यूट्यूब पर रिकॉर्ड करवाए, और इन लेक्चर्स के लिए इनके मुताबिक इक्विपमेंट उन्होंने अपने घर पर लगाया। इसके अलावा इनसे यह भी गुजारिश की गई थी कि वो अमेरिका में फंड रेजिंग करेंगे, जो कि उन्होंने कामयाबी से सरअंजाम दी। रेक्टर की जानिब से इस तज़हीक आमेज इल्ज़ाम पर कि परवेज हूद भॉय एफसी कॉलेज में पढ़ाने के लायक तालीमी काबिलियत नहीं रखते, उन्होंने अपने खत में बताया कि इनके पास MIT से 4 डिग्रियां हैं, जिनमें एक फिजिक्स के शोबे में PhD भी है। वो MIT, प्रिंसटन और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पढ़ाने के साथ साथ सन में भी तदरीस के फराइज अंजाम देते रहे हैं। इन्हें बेकर अवार्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब्दुल सलाम प्राइज फॉर मैथमेटिक्स, यूनेस्को कलिंगा प्राइज समेत कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल कदर इदारों की जानिब से इनकी खिदमात पर बहुत से एजाज़ात और रिवॉर्ड्स दिए जा चुके हैं। हूद भॉय ने अपने खत में लिखा कि एफसी कॉलेज अपनी प्रमोशन और पैसा कमाने की खातिर तालीमी शोबे में बिल्कुल औसत दर्जे का काम कर रहा है। इसकी इंतजामिया ने यहाँ शादी हॉल तक बनाया, जो कि न सिर्फ एक बेहुदा फैसला था बल्कि नाकाम भी रहा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से गुज़िश्ता कुछ अरसे में इनके साथ रवा रखे जाने वाले सलूक की वजूहात बयान करते हुए उन्होंने लिखा कि जब कोरोना वायरस की वजह से कॉलेज को बंद किया गया तो इन्होंने मुतादिद मरतबा ये प्रपोजल दिया कि तमाम असातिज़ा अपने लेक्चर्स और टीचिंग मटीरियल एक सेंट्रल सर्वर पर जमा करें, और यह लाजमी बनाया जाए कि तुलबा को ऑनलाइन तालीम हासिल करने के दौरान औसत दर्जे का मवाद ना पढ़ना पड़े। लेकिन इनकी बात को ना सुना गया, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर हसन आमिर शाह की जानिब से 1976 के नोट्स पर मबनी किताबों की तस्वीर बतौर फिजिक्स के नोट्स तुलबा को भेजे जाने पर बहुत से तुलबा ने प्रोफेसर हूद भाई से रब्ता किया। इन तुलबा के मसाइल से इंतजामिया को आगाह किया गया, लेकिन इस पर कोई एक्शन ना लिया गया। परवेज हूद भॉय ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर आमिर हसन शाह और डॉक्टर सुफियान असलम ने रेक्टर के कान इनके खिलाफ भरे, और वो अपने इस्तीफे की वजह भी इन्हीं दो साहिबान को करार देते हैं। वो लिखते हैं कि ऑनलाइन तालीम के नाम पर इस मजाक की बाबत इन्होंने डॉन में अपना कॉलम लिखा, जिसमें इन असातिज़ा या इदारे का कोई जिक्र ना था, बल्कि मुल्क में कोरोना वायरस के दौरान ऑनलाइन तालीम के हुसूल में जो मुश्किलात तुलबा को दरपेश थीं, इस पर एक मुफस्सिल तज्जिया किया गया था। यही वो मौका था कि जब एफसी कॉलेज इंतजामिया ने फैसला कर लिया कि इन्हें हकाइक मंजर आम पर लाने की सजा दी जाएगी, क्योंकि इस कॉलम के बाद HEC चेयरमैन और इनके दरमियान टीवी पर 1 घंटा तवील बातचीत भी हुई, और एफसी कॉलेज ने इनको इसी जुर्म की पादाश में यह सजा दी कि इनका कॉन्ट्रैक्ट कम करके इनको 7 लेक्चर्स पढ़ाने की पेशकश की गई, और इनकी तालीमी काबिलियत पर सवाल उठाकर इनकी तस्दीक की गई। हूद भॉय ने लिखा कि इन्हें हकाइक सामने लाने की सजा दी जा रही है, और इसीलिए इन्हें कोई अफसोस नहीं। उन्होंने लिखा कि इन्होंने तमाम ईमेल्स और
انہوں نے لکھا کہ انہوں نے تمام ای میلز ایک سرور پر منتقل کر دی ہیں تاکہ اگر موجودہ ریکٹر کے خلاف مستقبل میں کوئی انکوائری ہو تو یہ اس کا حصہ بنائی جا سکے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ موجودہ ریکٹر کے جانے کے بعد ایف سی کالج ایسے اقدامات اٹھائے گا جو اسے تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے میں مدد دیں گے۔ اپنے خط کے آخر میں پروفیسر پرویز امیر علی ہود بھوئے نے تنبیہ کی کہ وہ اپنے کانٹریکٹ کے مطابق 120 دن کا نوٹس پیریڈ سرو کریں گے، اور اگر انتظامیہ نے ان کے پروویڈنٹ فنڈ میں کسی بھی بنیاد پر 1 روپے کی بھی کٹوتی کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، اور اس مقصد کے لیے انہیں پاکستان کے چند بہترین وکلاء نے بغیر فیس کے کیس کی پیروی کرنے کی یقین دہانی کروا رکھی ہے جو بلا معاوضہ ان کے حقوق کا عدالت میں دفاع کریں گے۔